जिस नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली से पटना तक बवाल मचा हुआ है, जिस नीट मामले को लेकर छात्रों को घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, यहां तक कि जिस नीट मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक को 20 सड़क घसीटा गया, उसी नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले के आरोपी संजीव मुखिया को अब सीबीआई ने बड़ी राहत दे दी है, क्लीन चिट दे दिया है। जी हां, सीबीआई ने साफ शब्दों में कहा है कि जांच के दौरान ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र चोरी या उससे बांटने की साजिश में शामिल था। यानी कि जिस नाम को लेकर महीनों तक राजनीति हुई, आरोप लगे और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें उठाई गई, उस पर अब सीबीआई ने अपना आधिकारिक रुख साफ कर दिया है। सीबीआई के मुताबिक शुरुआत में बिहार पुलिस ने जब नीट यूजी 2024 पेपर चोरी का केस दर्ज किया था, तब संजीव मुखिया का नाम एफआईआर में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि वह पहले भी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और चोरी से जुड़े कुछ मामलों में आरोपी रह चुका था। लेकिन जब यह पूरा मामला सीबीआई के पास पहुंचा तो एजेंसी ने हर एंगल से गहन जांच की। जांच के दौरान पेपर चोरी की पूरी बात, पूरी कड़ी, पेपर कैसे बाहर आया, किसने बांटा, किससे फायदा हुआ और कौन कौन इस साजिश में शामिल था, इन सभी पहलुओं पर पड़ताल की गई। अब सीबीआई ने इस मामले में अब तक 45 आरोपियों के खिलाफ जो है वो पटना की अदालत में कई चार्जशीट दाखिल कर दी है। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जांच के दौरान संजीव मुखिया फरार था। बाद में बिहार पुलिस ने उसे दूसरे मामलों में गिरफ्तार किया, चूंकि उसका नाम नीट मामले की एफआईआर में भी था, इसीलिए सीबीआई ने उसे पुलिस रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की। लेकिन पूछताछ, तकनीकी साक्ष्य और दस्तावेजों की जांच के बाद भी एजेंसी को उसके खिलाफ ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिसके आधार पर उसे इस केस में आरोपी बनाया जा सके। यही वजह रही कि सीबीआई ने उसके खिलाफ नीट यूजी 2024 मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुआ है, वो चार्जशीट दाखिल नहीं की। सीबीआई ने यह भी साफ कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य कुछ माध्यमों पर दावा किया जा रहा था कि संजीव मुखिया को जानबूझकर बचाया गया है। एजेंसी ने ऐसी सभी दावों को पूरी तरह से तथ्यहीन और इसके साथ ही भ्रामक बताया है। हालांकि इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नीट मामले में जमानत मिलने के बावजूद संजीव मुखिया जेल से बाहर नहीं आया, क्योंकि दूसरे मामलों में बिहार पुलिस की कार्रवाई के चलते जो है वो संजीव मुखिया न्यायिक हिरासत में बना रहा। फिलहाल आपको बता दें कि सीबीआई का दावा यह है कि नीट यूजी 2024 पेपर चोरी की पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जा चुका है। इस पूरे नेटवर्क में शामिल जितने भी लोग हैं उनकी पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। लेकिन अब सबसे बड़ा, इस पूरे क्लीन चिट के बाद ये सवाल उठ रहा है कि जिस नाम पर देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा हुई, अगर उसके खिलाफ ये सबूत नहीं मिले तो फिर इतने महीनों तक उठे राजनीतिक और सामाजिक तूफान का जवाब कौन देगा? यही सवाल अब बहस का नया मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि दिल्ली से लेकर पटना तक नीट पेपर लीक मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। छात्र सड़क पर हैं, जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है और इसी बीच खबर ये आ रही है कि
नीट यूजी 2024 मामले के जो आरोपी जो संजीव मुखिया थे उनको क्लीन चिट सीबीआई की तरफ से दे दी गई है। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री